जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गिरिवरधारी गिरिवरधारी। गिरिवरधारी गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन। जय राधा गिरिधारी गिरिधारी राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय श्री राजधरण की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतौ पंगो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिविसेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान्द्रासुरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन्वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीरूपानुगविरुद्धाप अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमे स्वं निर्दिष्ट सज्जनप्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस पावन अवसर पर सभी का स्वागत है। वैसे ऐसा कहते हैं जीवन में अगर कोई अच्छा काम करना है तो उसके लिए कोई बुरा समय नहीं होता, और कभी कोई बुरा कार्य करना है तो उसके लिए कोई अच्छा समय नहीं होता।
मतलब शराब पीने के लिए कोई मूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी पियो, शरीर को हानि ही करने वाली है। वैसे भगवान की अगर कथा है, हम कभी भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो वे हमारे चित्त को शुद्ध करती है। पर क्योंकि इस भौतिक संसार में नियम है, कोई त्योहार होता है, कोई उत्सव होता है, शादी विवाह इत्यादि होते हैं, तो लोग खुशी मनाते हैं। और बाहर दुनिया में खुशी मनाने का तरीका क्या है? विशेष रूप से पूरी तरह जो इंद्रियों को समर्पित है, भोग में लगे हुए हैं, उनके लिए उत्सव यानी खाना पीना नाचना गाना बराबर है। पर भक्तों के लिए भी यही है, केवल उसका स्वरूप अलग है। तो आज हम सभी लोग एक बहुत महान पर्व मनाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल पर प्रकट होते हैं तो वे अनेक बहुत सुंदर लीलाओं को उजागर करते हैं। इन लीलाओं से हमें वे बहुत कुछ शिक्षा भी दे जाते हैं। तो भगवान की लीलाएं असंख्य हैं, उनसे असंख्य चीजें हम हमारे जीवन में सीख सकते हैं। पर विशेष करके आज हम कौन सा उत्सव मना रहे हैं? कौन सा उत्सव मना रहे हैं हम? तो आज हम लोग गोवर्धन पूजा या श्री गिरिराज धरण लीला, इसके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जब हम छोटे थे तो आप सभी, एटलीस्ट हमारे समय तो ऐसा था, शक्तिमान नाम का सीरियल बहुत आता था, तो सब बच्चे देख के खुश हो जाते थे। क्या वो आदमी गोल 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 घूमता है, गायब हो जाता है, कहां से प्रकट हो जाता है। फिर बाद में बहुत सारी ऐसे काल्पनिक चित्रपट आए हैं, कादंबरियां आई, जैसे हैरी पॉटर नाम की बहुत प्रसिद्ध मूवी है। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसे आश्चर्य सुनने की, आश्चर्य देखने की बहुत इच्छा है। इसलिए आजकल नया कुछ मूवी भी बनता है तो उसमें बहुत सारी इफेक्ट डालते हैं वो लोग। आपको दिखेगा कि जो हीरो है, जो भी नायक है उस चित्रपट का, बहुत ऊपर से छलांग लगा रहा है, एक साथ 1000 लोगों के साथ वो फाइट कर रहा है, युद्ध कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा की ऐसी इच्छा है, कोई आश्चर्य उसे देखे, और इसीलिए वो अपने अपने हीरो बना लेते हैं। और इसलिए मीडिया को सबसे अच्छे से पता है कैसे लोगों को बहला के रखना है, विशेष करके छोटे बच्चों को। इसलिए बैटमैन, ही मैन, सुपरमैन, सारे ये जो कल्पना है वो आई कहां से? क्योंकि किसी ने तो ये आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। भगवान श्री कृष्ण इन सब लीलाओं को किए हैं, उन लीलाओं से प्रेरित होकर केवल भगवान को वहां से उठाकर स्वयं को वहां पर रखकर जो है लोग अन्य अन्य चित्रपट इत्यादि बनाते हैं। इंग्लिश में शायद उसे स्टंट कहते हैं, नहीं? कि उस नायक को, उस हीरो को, उस एक्टर को इतना अधिक पैसा मिलता है जितना बड़ा स्टंट वो लगा सकता है। और स्टंट भी कैसे करते हैं? सिगरेट को कैसे घुमाना है, गॉगल को कैसे घुमाना है, ये तो फालतू स्टंट है। आज हम देखने वाले हैं इस सृष्टि के जो सुपरमैन हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जब भगवान की व्याख्या की, आज हम सब समझना चाहिए, भगवान की जब व्याख्या प्रभुपाद जी ने की तो प्रभुपाद जी कहते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो भगवान से बड़ा और कोई ही मैन, सुपरमैन हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान जब अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, वे अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करते हैं, तो उन्हें किसी कैमरा की या किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भी एक क्षण का सीन ले लिया, कट करो, फिर दूसरा सीन ले लिया, फिर कट करो। ऐसा नहीं कि चलो अभी मैं गोवर्धन उठाने वाला हूं, सब लोग नकली का गोवर्धन उठा बनाओ और फिर मैं एक्टिंग करूंगा हाथ उठाने की। नहीं, आप सबको पता है भगवान की उम्र कितनी थी, भगवान की आयु कितनी थी जब भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया? अच्छा, बहुत धन्यवाद, लोगों को पता है। आजकल सब मूवी के सॉन्ग, मूवी के नाम, एक्टर एक्ट्रेस के नाम, क्रिकेटर्स के नाम सबको पता है, पर कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया अगर ये पता है तो बहुत बड़ी बात है। पर कब धारण किया अगर ये पता है तो और अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान 7 साल के थे, पर भगवान इस धरातल पर अपनी लीला करने के लिए प्रकट कब हुए? जन्माष्टमी के दिन हम उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी। और अभी कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक, मतलब श्रावण के बाद भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। इसलिए भगवान केवल 7 साल के नहीं थे, 7 साल 2 महीने 10 दिन के थे। तो इतना स्पेसिफिक हम बता सकते हैं। अगर हम सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत सुनेंगे, प्रामाणिक गुरु परंपरा से हम भागवत सुनेंगे, तो इस ये जो भगवान की लीला है, इनका विस्तृत वर्णन हम जान सकते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर लीलाएं
इस जगत में प्रकट करते हैं, पर भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। देखिए, आप सभी लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। हम सभी लोग आज गिरिराज जी की तलहटी पर बैठे हैं, साक्षात गिरिराज हमारे सामने यहां पर श्रृंगार चल रहा है, अभी हमने भगवान का अभिषेक देखा है, फिर भी हमारा मन सब जगह भटक रहा है। अपने मन को स्थिर कर कर भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की कथा को श्रवण करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए हमारे आचार्य जब वृंदावन की भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे आम हेरिबो श्री वृंदावन। आप सभी लोग, सभी भक्त यहां पर आए बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि कार्तिक मास ये भक्ति के लिए बहुत प्रेरणादायी और शुभ है। और इस कार्तिक मास में हम इस गोवर्धन पूजा के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा सही में हमारे ऊपर है। पर इस कृपा को अगर अधिक हमारे जीवन में हमें प्राप्त करना है तो आचार्य कहते हैं सही रूप में वृंदावन, सही रूप में गिरिराज जी के दर्शन हमें कब होंगे? तो कहते हैं विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे आम हेरिबो श्री वृंदावन। तो इस भौतिक चर्म चक्षु से हम वृंदावन को देख सकते हैं। निश्चित रूप से गुरु की श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से यहां पर बहुत सुंदर वातावरण निर्माण हुआ है। और बाह्य रूप से भी किसी को अगर भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं है, फिर भी सुंदर वातावरण में आता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। पर आचार्य कहते हैं अगर आपको सही में वृंदावन में प्रवेश चाहिए, अगर सही में गिरिराज जी के सुंदर दर्शन का अनुभव करना है, इस सुंदर गिरिराज जी की लीला में प्रवेश करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मना। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हम इन गिरिराज जी की लीलाओं को सुन के आनंद नहीं ले सकते। इसलिए विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे आम हेरिबो श्री वृंदावन। तो फिर जब मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा था तो मेरा तो मन शुद्ध नहीं है। आप सभी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भक्ति में हम किसी के हृदय में तो झांक के नहीं देख सकते, केवल गुरु और कृष्ण ही हमारे हृदय में क्या है देख सकते हैं। पर मैं स्वयं के हृदय के बारे में बोल सकता हूं, मेरा हृदय पूरा अनर्थों से भरा है। इसका मतलब हम वृंदावन को नहीं जान सकते। पर आगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं एक तरीका है हृदय शुद्ध करने का और गिरिराज जी के दर्शन करने का। वो आगे कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम भुजाबो से युगल प्रीति। देखिए, हम तो देख नहीं सकते, जैसे कोई व्यक्ति आंख से अंधा है वो देख नहीं सकता, पर अगर ऑप्थेल्मिस्ट के पास जाता है, आई डॉक्टर के पास जाता है और उसका वो आंखों का ऑपरेशन करता है, तो क्या वो देख पाएगा? आंख का ऑपरेशन हो गया, आंख मिली तो देख पाएगा। इसी तरह यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। एकमात्र तरीका है भगवान को देखने का। गुरु और कृष्ण की कृपा से, विशेष करके जो व्यक्ति भगवान के दर्शन कर चुके हैं, जिन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई है, वे लोग हमें कृष्ण को प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए यहीं पे नहीं रुकते हैं। वो आगे कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। तो बहुत बड़ी हमारे लिए जीवन में आशा है कि हमारी योग्यता हो ना हो, पर इन वैष्णव की कृपा से, इन आचार्यों की कृपा से हम गिरिराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, आज आप जिस स्थान पर बैठे हैं, गोवर्धन इको विलेज, वैसे तो आपके सामने गिरिराज जी का प्रतिरूप है, क्योंकि इसे मिनी वृंदावन भी कहते हैं, वृंदावन का प्रतिस्वरूप है। पर भक्तों की, आचार्यों की, गुरु की महान अनुकंपा से आज जो आपने अभिषेक देखा वह स्वयं गिरिराज जी का अभिषेक है। क्योंकि स्वयं श्री वृंदावन धाम में जो गिरिराज विराजमान है, वहां से ग्वाल पोखर नाम से एक ब्रजवासी ने गुरु महाराज को उनके आविर्भाव के दिन यह शिला उन्हें भेंट दी थी।
और गिरिराज जी स्वयं उनकी इच्छा से यहां पर प्रकट हुए हैं। तो आज हम साक्षात गिरिराज के समक्ष बैठकर गिरिराज जी के दर्शन लेते हुए उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सभी भक्तों से अनुरोध है, जब हम इन कथाओं को श्रवण करते हैं तो किस भाव में इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। देखिए, इस भौतिक संसार में भी हर व्यक्ति को जब उसका गौरव होता है ना, आप कितने महान हैं, आपने कितना अच्छा कार्य किया है, आपने कितने अच्छे अपने बच्चों की परवरिश की है, तो हमें बहुत आनंद होता है ना। तो वैसे ही भगवान, देखिए हम छोटा सा कार्य करते हैं और इतना गौरव की अपेक्षा करते हैं, है ना। एक छोटा कुछ कार्य कर लिया, 10 जगह बोर्ड लगा दिए। विशेष करके सामान्य जगत में भी कोई राजनेता अगर कुछ कर भी लेता है, छोटा सा बस स्टॉप भी खड़ा कर लेता है तो बड़े बड़े पोस्टर लगा देता है कि हमारे निधि से हमने ये कार्य किया है। क्यों? कि सभी को अपने गौरव की इच्छा है, पर भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। उन्होंने ऐसे अगणित कार्य किए हैं और वे वास्तव में गौरव करने युक्त हैं। और इसीलिए भगवान की जब हम लीला श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान अत्य आनंदित होते हैं। और इसीलिए आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी धाम में जाएंगे तो भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो इसी तत्व को उजागर करता है, किस तरह कृष्ण को जो है कृष्ण कथा प्रिय है। क्योंकि द्वारका में भगवान स्वयं अपनी वृंदावन लीला को सुन लिए और इतने उत्साही हो गए कि भगवान जो है उनके हाथ अंदर चले गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई और वे जगन्नाथ हो गए। और सभी लोग उस दारू ब्रह्म का दर्शन करने जाते हैं। तो भगवान को उनकी कथा अति प्रिय है। वैसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें भगवान की कथा अति प्रिय होती है। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी दशम स्कंध में विशेष रूप से जब कृष्ण कथा, देखिए भागवत के 12 स्कंद है, उन 12 स्कंदों में दशम स्कंद को, अगर श्रीमद् भागवत आप 12 स्कंद लेंगे तो श्रीमद् भागवत की तुलना भगवान के स्वरूप से की गई है। इसलिए भगवान जो पहले 2 स्कंद है श्रीमद् भागवत के, वो भगवान के चरण कमलों के समान है। और ऊपर ऊपर जाएंगे तो दशम स्कंद जो है वो भगवान का मुख कमल है। और इस दशम स्कंद में यह सुंदर गिरिराज की लीला वर्णन होती है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं इस दशम स्कंद के प्रारंभ करने के पूर्व कि कौन कृष्ण कथा को सुन सकता है। क्षमा करना, हम कथा निश्चित करेंगे, पर थोड़ा तत्व के बारे में चर्चा कर रहा हूं ताकि हम कथा सुनने के लिए और ज्यादा उत्साही हो जाए। तो शुकदेव गोस्वामी दशम स्कंद में कहते हैं, निवृत्त तर्ष्णैरुपगीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। तो आप किसी के हृदय में आज ये प्रश्न है कि अगर भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की है और भगवान सही में इतने गौरवान्वित है तो हमारी इच्छा लीला सुनने में क्यों नहीं होती। तो शुकदेव गोस्वामी पहले आखिरी लाइन में कह देते हैं पशुघ्नात्, विना पशुघ्नात्। विशेष करके अगर हमारी आध्यात्मिक रुचि मांसाहार में है, पहली बात, और दूसरा जो स्वयं का आत्मकल्याण नहीं चाहता है उसकी कभी भी हरि कथा में रुचि नहीं होगी। इसलिए आज आप गिरिराज से प्रार्थना करें, हे भगवान आपकी कथा सुनने के लिए हमें शक्ति दे, हमें रुचि दे। हमारी कोई योग्यता नहीं है हरि कथा करने की। गुरु कृष्ण और वैष्णव की कृपा से, उनकी आज्ञा से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, पर भगवान कहते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। अगर बोलने वाला इतना योग्य ना भी हो पर सुनने वाला अगर तीव्रता से सुने तो निश्चित रूप से उसके हृदय में गिरिराज जी के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मकल्याण नहीं चाहता उसी व्यक्ति को हरि कथा सुनने में जो है रुचि नहीं है। तो अगर हमारे जीवन में हमें हरि कथा सुनने में रुचि नहीं है तो हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। पर हरि कथा क्यों सुनना चाहिए? कोई कहेगा ठीक है मेरी रुचि नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा हरि कथा। शुकदेव गोस्वामी बताते क्यों सुनना चाहिए। निवृत्त तर्ष्णैर उपगीयमाना, निवृत्त तर्ष्णैर, जो हमारे हृदय में अनेक इच्छाएं वासनाएं बंधी हुई है, दबी हुई है, ये तभी तक शांत नहीं होगी जब तक हम हरि कथा को नहीं सुनेंगे। जब तक हम कृष्णा को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जो तृष्णा है वो शांत नहीं होगी। यहीं पर नहीं रुकते। निवृत्त तर्ष्णैर उपगीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा। यह हरि कथा औषध है। अगर हमें रुचि नहीं है, जैसे कभी कभी छोटा बच्चा है ना,
दवाई लेने के लिए नहीं बोलता है। तो डॉक्टर या माता पिता क्या करते हैं, कैंडी लेते हैं, शुगर कैंडी या कुछ, और उसके अंदर दवाई दे देते हैं, पर दवाई तो लेनी ही है। तो वैसे ही ये हरि कथा जो है हमारे लिए औषध का कार्य करती है, हमारे जो हृदय को है वो शुद्ध करती है। इसलिए भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात। और जैसे जैसे व्यक्ति का, जैसे देखिए जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो वो भोजन को पचा नहीं पाता, बराबर है। पर जैसे जैसे उसकी बीमारी ठीक होती है तो उसकी पाचन शक्ति बढ़ती है। इसीलिए शुरुआत में शायद हरि कथा सुनना हमें तपस्या लगे। क्यों, कृष्ण ही भगवान है, मैं भी भगवान बनना चाहता हूं। क्या कृष्ण ही गोवर्धन उठा सकते हैं? मैंने भी इतना बड़ा घर बनाया, बंगला बनाया, एक फार्म हाउस बनाया, मर्सिडीज खरीदा, बच्चों को फॉरेन में भेजा, मैं भी कुछ कम थोड़ी हूं, बरोबर है। तो हम, ये भावना हमारे मन में होती है। पर यहां पर कहते हैं कि भगवान की लीला कथा सुनने से भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात, हमारे मन को जो है सही रूप में आनंद प्राप्त होता है। और जैसे जैसे हमारे इस भौतिक कल्मश धीरे धीरे कम होते हैं, वैसे वैसे हरि कथा में हमारी रुचि बढ़ती जाती है। इसलिए जो वास्तविक भक्त होता है, जिनको सही में कृष्ण से प्रेम है, वो घंटों घंटों हरि कथा को सुन सकते हैं। क्यों? श्रोत्र मनोभिरामात। क्योंकि उनके कर्णों से जब हरि कथा हृदय पहुंचती है तो उनके हृदय में जो है बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए आइए आज हम गिरिराज जी से प्रार्थना करें कि हमें कुछ हरि कथा में थोड़ी रुचि दे, और उन्होंने जो यह सुंदर गिरिराज धारण लीला की है उसका चिंतन कर, अपने हृदय को शुद्ध कर कृष्ण के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ाए। तो जब हम सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि गिरिराज के ऊपर कुछ हरि कथा करना है, तो क्या हम भगवान के बारे में बोल सकते हैं? अगर कोई मूवी के बारे में बोलना है, क्रिकेट के बारे में बोलना है, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारा विषय है, हमारा मन उसमें लग गया है। उसके लिए प्रिपरेशन करना, नोटबुक बनाना, नोट्स बनाना आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है इन भौतिक कार्यों में अपने आप रमा है। पर कृष्ण के बारे में बोलना है तो चिंतन करना पड़ता है। इसलिए कृष्ण चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं चीता और चिंता में केवल एक बिंदु का फर्क है, बस। पर चीता जो है आदमी को मरने के बाद एक ही बार जलाती है, पर चिंता हर क्षण जलाती है। तो इस चिंता रूपी अग्नि से हम कैसे बच सकते हैं? तो हमारी ऋषि परंपरा, हमारे आचार्य बताते हैं, अगर आपको चिंता से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चिंतन। जो चिंतन करेगा वो चिंता से, चिंतन किसका? हरि कथा का, भगवान के नाम का। तो इसीलिए जब हम ऐसा चिंतन करने का प्रयास कर रहे थे, तो यहां पर बहुत सुंदर आप देखेंगे हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भजन स्थली है। जब गिरिराज जी के दर्शन खुलेंगे, आप श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि दर्शन भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक प्रार्थना गाई, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, तो वैसे तो हम कृष्ण को नहीं जान सकते, पर जिन्होंने कृष्ण को जाना है, जिन्होंने कृष्ण को समझा है, जिन्होंने कृष्ण को देखा है, उनके वचनों के द्वारा हम इस लीला को बोलने का, सुनने का प्रयास करेंगे। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन में गिरिराज कितने महत्वपूर्ण हैं। वैसे पूरी ब्रजभूमि 84 कोस की है। सब लोग कार्तिक मास में तो पूरे 84 कोस की भी परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी को परिक्रमा देते हैं। तो अनेक बहुत सुंदर दर्शनीय रमणीय स्थल यहां पर भी आप देख सकते हैं। अनेक बहुत सुंदर स्थान जहां पर भगवान ने लीला प्रकट की है, विराजमान है। उन्हीं में से एक विशेष स्थान है श्री गिरिराज गोवर्धन। तो गिरिराज जी का वृंदावन में क्या महत्व है? तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर, उन्हें बहुत सुंदर वृंदावन अष्टकम लिखा है, और वे अपने वृंदावन अष्टकम में गिरिराज के बारे में कहते हैं, भांडीर गोवर्धन रास पीठ है, त्रिसीमा के योजन पंचकेन, मीते विभूत्वात् अमीते पिचास्मिन्, ममस्तु वृंदावन एव वास। तो जो ब्रज के भक्त है, जो ब्रज की उपासना करते हैं, जिन्हें ब्रज में वास चाहिए, तो ब्रज वैसे 84 कोस बहुत बड़ा है,
तो जैसे रहते हम हमारे घर में हैं और ऑफिस में इत्यादि काम, मार्केट में जाके अन्य काम करके आते, पर रहते कहां पर है? घर में। वैसे हमारे आचार्य कहते हैं हमारा घर जो है गोवर्धन की तलेटी है। तो वृंदावन श्री विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर कहते हैं कौन से वृंदावन में मुझे वास चाहिए? ऐसा वृंदावन, कहते हैं वैसे इस भौम वृंदावन कितना बड़ा है पता है? वृंदावन हम कह रहे 84 कोस नहीं, वृंदावन केवल 5 योजन, और उसकी जो बाउंड्रीज है वो कौन सी है? भांडीर गोवर्धन रासपीठ है। भांडीर वन, गिरिराज गोवर्धन और वंशीवट भगवान जहां पर रासलीला की है, इनसे घिरा हुआ जो वृंदावन है वहां पर मुझे वास चाहिए। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन यह वृंदावन की पहचान है। और इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब गिरिराज जी के तट पर बैठकर अपना भजन करते थे तो उन्होंने बहुत सुंदर गिरिराज दशकम लिखा है, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की है। तो बहुत सुंदर है वो गिरिराज दशकम, पर उनमें से एक श्लोक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जहां पर वे गिरिराज को बहुत हृदय से जो है गौरवान्वित कर रहे हैं। वो कहते हैं गिरि नृप हरिदासा श्रेणीवर्येति नाम मृतमिदमुदितं श्री राधिका वक्त्र चंद्रात् व्रज जन तिलकत्वे क्लिप्त वेदै स्फुटं मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। कहते हैं निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। हे गिरिराज गोवर्धन, मेरी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी जो है मैं आपके निकट वास चाहता हूं। क्यों? गिरि नृप। आपको पता है गोवर्धन को एक नाम है गिरिराज। गिरि यानी पर्वत, राज यानी राजा। तो वैसे आज भारतवर्ष में सबसे बड़े गिरि कौन है? हिमालय है। पर सतयुग में जब वो अलग कथा है गिरिराज जी, क्योंकि भगवान द्वापर युग में अपनी लीला प्रकट करने के लिए वृंदावन में आने वाले थे, इसलिए श्रीमती राधा रानी ने कहा अगर आप लीला प्रकट करने जा रहे हैं तो हमें भी आना पड़ेगा। पर राधा रानी कहे हम वृंदावन तब तक नहीं आएंगे, भौम वृंदावन, जब तक श्री गिरिराज और यमुना वहां पर ना हो। श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री यमुना माई की। इसलिए आप वृंदावन गए, गिरिराज की परिक्रमा नहीं लगाई, यमुना जी में स्नान नहीं किया, तो क्या ही वृंदावन देखा। तो इसलिए राधा रानी कहे हम जब तक नहीं आएंगे तब तक गिरिराज और यमुना माई जो है भौम वृंदावन में प्रकट नहीं होंगे। इसलिए सतयुग से गिरिराज जी अपनी व्यवस्था कर लिए और सतयुग में ही जो है द्रोणाचल के पुत्र के रूप में आ गए। वैसे हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं उसका नाम जम्बू द्वीप है, पर जो श्रील गिरिराज जी हैं वो अन्य द्वीप में आए थे और द्रोणाचल के पुत्र के रूप में वहां पर प्रकट हुए थे, और पुलस्त्य मुनि जो है उन्हें फिर यहां पर भारतवर्ष में या जम्बू द्वीप में लेकर आए, तो भगवान की लीला को सहाय्य करने के लिए। तो इसलिए यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी कहते गिरि नृप हरिदास श्रेणीवर्येति नाम। अच्छा, गिरिराज के कितने नाम है? गोवर्धन, गिरिराज। और श्रीमद् भागवत में गिरिराज को एक बहुत सुंदर नाम मिला है और वो है हरिदास। अच्छा, केवल हरिदास नहीं है, कौन है? हरिदास वर्य। इसलिए कहते हैं गिरि नृप हरिदास श्रेणीवर्येति नाम। अच्छा, ये नाम किन्होंने दिया उनको? तो गिरिराज गोवर्धन तो है ही, गो यानी गाय, वर्धन यानी पोषण, क्योंकि गिरिराज जो है भगवान के गवों को, भगवान के गायों को, भगवान के बालकों को, कृष्ण को, बलराम को, गोप को, गोपियों को, सभी को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें गोवर्धन कहते हैं। पर ये हरिदास नाम किसने दिया उनको? तो यहां पर कहते हैं श्री राधिका वक्त्र चंद्रात, है ना। जैसे कोई सबसे बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है, क्षमा करना मैं भौतिक जगत के उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि हम सभी भौतिक अस्तित्व में ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। कोई सबसे अच्छा गायक कौन है? अगर लता मंगेशकर जी आके कहे कि ये सबसे अच्छा गायक है। सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है? अगर तेंदुलकर आके बोले कि ये सबसे अच्छा क्रिकेटर है। तो वैसे आध्यात्मिक जगत में भगवान के सर्वोच्च भक्त कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। तो अनेकों अनेक भक्त हो गए हैं, पर श्रीमती राधा रानी जो है स्वयं गिरिराज जी को ये नाम दी है। क्या नाम दी है? हरिदास। और कहते हैं गिरिराज व्रज जन तिलकत्वे क्लिप्त वेद स्फुटम में, वेद भी इन गिरिराज गोवर्धन की जो है गौरवान्वित करते हैं। और साथ ही में ये गिरिराज जो है, अगर वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है,
जैसे हमने कहा श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, दशम स्कंद उनका मुख है, वैसे गिरिराज अगर वृंदावन कृष्ण का ही स्वरूप है, उनके तिलक जो है वो गिरिराज गोवर्धन है। श्री गिरिराज गोवर्धन की। तो ऐसे गिरिराज के सामने बैठकर हम गिरिराज की कथा सुन रहे हैं। वही कृष्ण स्वयं आध्यात्मिक जगत से स्वयं के भक्त के रूप में आए। ऐसा कहते हैं आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण को सभी लोग सेवा करते हैं, और इसलिए भगवान को आध्यात्मिक जीवन जगत में एक ही अनुभव है, क्या? सेवा लेने का, है ना। केवल हर कोई वहां पर आकर भगवान की सेवा करता है। तो भगवान कहते हैं मुझे ये तो पूरा आनंद है कि सेवा लेने का आनंद क्या है हम सबको पता है, क्योंकि सबको इस दुनिया में बॉस बनना चाहता है। पर भगवान आध्यात्मिक जगत में इच्छा करते हैं कि सभी लोग आकर मेरी सेवा करते हैं, पर मेरी सेवा करने से क्या आनंद मिलता है वो मुझे पता नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं के भक्त अवतार में आते हैं, और जो सांवले कृष्ण हैं, जो श्याम सुंदर कृष्ण है, वो कौन बन जाते हैं? गौर कृष्ण। जो आपके पीछे छोटा मंदिर है, वहां पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए थे और राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज में आए थे, वहां पर विराजमान है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी व्रज में आए थे, और श्रील कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हैला, नाचिते नाचिते चलीला श्लोक पढ़िया। तो जैसे ही स्वयं कृष्ण जो भक्त अवतार में आए थे गिरिराज गोवर्धन में प्रवेश करते हैं और भगवान गिरिराज का दर्शन लेते हैं, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव में है, क्या करते हैं? देखिए इससे भी हम देख सकते हैं कि हम सही में भगवान के भक्त हैं, या कितनी भक्ति हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति है। क्योंकि राधा रानी के भाव को लेकर गौरांग महाप्रभु आए, जैसे गिरिराज को देखे क्या करना चालू किए? वो नाचना चालू किए, अश्रु कंपित हुए, रोने लगे। हम में से कितने लोग गिरिराज का अभिषेक देखा, इतनी कथा सुन रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है धूप की वजह से, पर ना आंख से आंसू आ रहे हैं, ना हृदय विवल हो रहे हैं। पर जब भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त होता है, तो इस तरह के जो है अनुभव भक्त करते हैं। और इसी अभिलाषा से हम हरि कथा सुन रहे हैं, इसी अभिलाषा से हम गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। कभी तो हमारा भी हृदय शुद्ध हो, और गौर कृपा से, गुरु कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारा हृदय शुद्ध और हम भी कृष्ण की तरफ आकर्षित हो। तो नाचीते नाचीते प्रभु चलीला श्लोक पढ़िया। तो महाप्रभु चैतन्य ये श्लोक को पढ़े। कौन से श्लोक को पढ़े? स्वयं के ही श्लोक को पढ़े वो, क्योंकि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय में, जिसे नाम है वेणुगीत, इस वेणुगीत में जैसे हमने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हरिदास नाम किन्होंने दिया गोवर्धन को? श्रीमती राधा रानी ने। तो कहां वर्णन है? दशम स्कंद के 21वें अध्याय में वेणुगीत में, जब भगवान वेणु बजाते हैं और सारी गोपियां भगवान के वेणु को गौरवान्वित करती हैं, तो उसमें श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय में यह बहुत सुंदर 18 नंबर का श्लोक है। हो सके तो आप हमारे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। पहले तो हम गिरिराज को प्रणाम अर्पण करेंगे, फिर ये श्लोक गाएंगे। तो 2 श्लोक है, आपको हमारे पीछे इसको दोहराना है। बोलिए, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने। अभी हम श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ेंगे, हो सके तो हमारे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। यह श्लोक श्रीमती राधा रानी ने प्रस्तुत किया है, और उसी श्लोक का वर्णन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में गिरिराज का दर्शन लिए थे किए हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, द्रियबला हरिदास वर्यो, यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, पानीयसूयवसकन्दर कंदमूलै, यसूयवसकन्दर कंदमूलै। तो इस श्लोक को हम कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे, पर यह जो गोवर्धन पूजा है, अगर आप श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में तुरंत 21वां अध्याय वेणुगीत है,
पर 24, 25, 26 और 27 इन 4 अध्याय में गोवर्धन लीला का वर्णन भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कर रहे हैं। और इस गोवर्धन लीला में पहले गोवर्धन पूजा हुई, बाद में इंद्र ने बारिश बरसाई। पर यह भी भौम वृंदावन, गुप्त वृंदावन गुरुदेव की इच्छा से प्रकट हुआ है। पर यहां पर कल बारिश हुई और आज हम गोवर्धन लीला सुन रहे हैं। तो कुछ तो साम्य है। तो कल भगवान की कृपा से आज बादल सब हट गए। भक्तों को शायद तकलीफ हो रही है, बहुत धूप आ रही है। पर गिरिराज कैसे भक्तों की सेवा करते हैं, यहां पर स्वयं श्रीमती राधा रानी गिरिराज को जो है गौरवान्वित कर रही है, उनकी जो है स्तुति कर रही है। इसलिए गिरिराज बहुत स्तुति प्रीत्य हैं। और ऐसे गिरिराज जी को हम लोग जो है आज पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं हंताय मद्री रबला हरिदास वर्यो। राधा रानी कहती है अरे देखो ये कौन है हंत और कौन है अद्री। अद्री यानी पर्वत। और बोले पर्वत कैसा है? पर्वत जो है वो चल नहीं पाता, अचल है, इसलिए अचल कहते हैं। वो एक जगह पे ही रहता है। बोलती है हम गोपियां जो चल सकती है वो दुर्भागी है, पर ये गोवर्धन जो नहीं चल सकता है वो बहुत सौभाग्यशाली है। क्यों पता है? क्योंकि गोपियों को कृष्ण के दर्शन के लिए जाना पड़ता था, कृष्ण स्वयं लीला करने के लिए गिरिराज पर आ रहे हैं। ये होता है भक्त का हृदय। श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च भक्त भगवान की है। पर देखिए जो सर्वोच्च भगवान का भक्त है वो स्वयं की भक्ति को नीचा करके अन्यों की भक्ति को जो है गौरवान्वित कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवर्धन लीला में भगवान जो है किसी असुर का वध नहीं किए। क्या किए भगवान गोवर्धन लीला में? इंद्र के अहंकार को समाप्त किए। तो यहां पर श्रीमती राधा रानी देखिए सर्वोच्च भक्त हैं, फिर भी गिरिराज को जो है अपने से बड़ा भक्त मान रही है। क्यों? हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। क्योंकि हम तो भगवान का दर्शन करने जाती है, भगवान इन पर स्वयं जाते हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। और जैसे ही कृष्ण और बलराम इस गिरिराज गोवर्धन पर अपने चरण कमलों को रखते हैं, गिरिराज को आनंद होता है। जैसे हमने कहा महाप्रभु की आंखों से अश्रु आ रहे थे, उनके रोम रोम खड़े हो रहे थे। जैसे ही कृष्ण बलराम गिरिराज पर अपने चरण रखते हैं, गिरिराज जी के रोमांच उठते हैं। किस रूप में? बहुत सुंदर घास, पौधे, पेड़ वहां पर उग जाते हैं, वो उनके रोमांच हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अच्छा इतना ही नहीं, देखिए हरिदास वर्य इसलिए हैं केवल कृष्ण की सेवा नहीं करते, केवल बलराम की सेवा नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है मुझे अधिक प्रिय है। मद भक्त पूज्य अभ्यधिका, ये गीता उद्धव गीता में कृष्ण अर्जुन को 11वें स्कंद में बताते हैं। हरिदास वर्य इसके प्रमाणित उदाहरण है। केवल राधा कृष्ण की सेवा नहीं करते, केवल कृष्ण बलराम की सेवा नहीं करते। मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्। सहगण यानी भगवान, भगवान के गोप बालक, भगवान के गाय, गोप गोपी सभीयों की जो है सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? पानीय। तो आज तो हम गिरिराज के इतने प्रकट दृश्य नहीं देख रहे हैं, पर जब प्रकट लीला में भगवान गिरिराज धरण को प्रकट किए थे, ऐसा कहते हैं मध की धारा बहती थी, बहुत सुंदर मीठे जल की धाराएं बहती थी, बहुत सुंदर जल की धाराएं वहां पर बह रही है। और जो गैये है भगवान है, जब थक जाते हैं तो उस सुंदर मधुर जल का जो वे पान करते हैं। पानीय। सूय, ये बहुत सुंदर विशेष घास है। तो गिरिराज के ऊपर बहुत सुंदर कोमल घास है जो भगवान की गाय जो है उनको खाती है, और उस घास को खा के गौ माता सुदृढ़ भी होती है और अधिक दूध को देती है। आज तो हम इंजेक्शन देते हैं गौ माता को, बहुत खराब है, प्रयास करते अधिक दूध, मशीन की तरह करते हैं। पर देखिए भगवान अपने नित्य धाम में ऐसी घास बनाई है कि गौ माता उस घास को गिरिराज जी के ग्रहण करती है और अधिक दूध को देती है, अधिक सुगंधित अमृत दूध को देती है। पानी यसूय वसकन दरकंद मूलय। और आपको पता है गिरिराज जी ऐसी व्यवस्था की है भगवान श्री कृष्ण के लिए वृंदावन में। वैसे तो भगवान गीता में कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान के आध्यात्मिक जगत में वैसे सूर्य चंद्र नहीं है, इसलिए इतनी धूप के आपको सहने की आवश्यकता नहीं है। पर जब भौतिक संसार में लीला प्रकट करते तो सूर्य चंद्र भी आते हैं। तो इसलिए भगवान जब गिरिराज गोवर्धन पर चढ़ते हैं तो शायद सूर्य नारायण भी तपते होंगे। इसलिए गिरिराज क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हमें गर्मी होती है तो घर में एसी लगाते हैं,
और दिल्ली वगैरह में दोनों, तो नॉर्थ में तो दोनों ही ज्यादा आता है। ठंड भी अधिक होती है इसलिए हीटर चलाते हैं, और गर्मी होती है तो एसी चलाते हैं, और दोनों की वजह से कार्बन इफेक्ट होता है, मोनोऑक्साइड, और टेम्परेचर बढ़ता है और पूरा एनवायरनमेंट लॉस होता है। पर कृष्ण जो है, गिरिराज जो है, ऐसे कृष्ण की सेवा करते हैं। गिरिराज धरण जो है, अपने गिरिराज में बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं बनाते हैं। आपको पता है भगवान कृष्ण ने जो ये गुफाएं बनाई हैं, जो नैसर्गिक, हम नहीं बनाते हैं, हमारे द्वारा बनाया हुआ ईंट सीमेंट का घर है, उसमें एसी हीटर लगाना पड़ता है। भगवान का बनाया हुआ घर है, उसमें नेचुरल एसी और हीटर लगाई। आपको सबको पता है, क्योंकि भगवान ने गुफाओं को इस तरह बनाया है, क्योंकि गुफाएं जो है गर्मी के समय में ठंडक प्रदान करती है और ठंडी के समय में ऊब देती है। और इसलिए कंदर यहां पर जो गिरिराज है, बहुत सुंदर सुंदर गुफाओं का निर्माण गिरिराज जी पे है। और इसलिए श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए, और भगवान जब गैयों को चरा के थक जाते हैं तो गिरिराज जी के इन गुफाओं के अंदर प्रवेश करते हैं। इतना ही नहीं, गिरिराज जी की अनेक ऐसी शिलाएं हैं जो बिछाने जैसी है या कुछ आसन जैसी है। जैसे हम भगवान को बिठाते ना, इदम आसनम क्लीम कृष्णाय, जैसे आपने देखा गिरिराज जी को अभिषेक करने के लिए आसन में बिठाया, अभी दर्शन भी भगवान का आसन पे बिठा के हम करेंगे। वैसे गिरिराज स्वयं कृष्ण का आसन बन जाते हैं। जब कृष्ण थक जाएंगे, अगर गिरिराज कृष्ण की सोने की इच्छा है, तुरंत बेड बन जाएंगे, बहुत सुंदर ऐसी शिला हो जाएगी और भगवान वहां पर सो जाएंगे। इतना ही नहीं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्रज रीति चिंतामणि नामक बहुत सुंदर वृंदावन पर ग्रंथ लिखे हैं। 3 अध्याय का एक ग्रंथ है और केवल 60 श्लोकों में गोवर्धन को उन्होंने गौरवान्वित किया है। तो उसमें वो कहते हैं कि गिरिराज में ऐसी लीला होती है कि यहां पर कृष्ण भी जाते हैं, बलराम भी जाते हैं और श्रीमती राधा रानी भी जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए। तो इसलिए आप गिरिराज शिला का अगर रंग देखेंगे, कृष्ण श्याम वर्ण, बलराम जी श्वेत वर्ण और राधा रानी सुवर्ण वर्ण। इसलिए भगवान का एक नाम है नील कृष्ण। तो गिरिराज गोवर्धन पर बहुत सुंदर नील वर्णीय शिलाएं भी हैं। इसीलिए बलराम जी अगर जाते देख ले कि यहां पर कुछ सुवर्ण शिलाएं हैं, यानी समझ ले कि यहां से श्रीमती राधा रानी गए, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना है। क्यों? श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। यार श्रीमती राधा रानी गिरिराज पे जा रहे और देख रहे कि यहां पर कुछ श्वेत शिलाएं हैं, मतलब यहां से अभी बलराम जी गए तो हमें इस रास्ते से नहीं जाना है। तो वैसे ही श्री गिरिराज जी की जो शिलाएं हैं, ये जो गिरिराज पर्वत है स्वयं भगवान ने धारण किया है, भगवान से अभिन्न है। इसीलिए जब भी हम भगवान के विग्रहों को स्थापित करते हैं तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। भगवान को हम अनुरोध करते, विनती करते हैं, भगवान इस विग्रह में आप आ जाइए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। इसलिए आपने राधा वृंदावन बिहारी जी के दर्शन किए, वहां पर भगवान को हमने अनुरोध किया, भगवान आप आइए। जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो अनुरोध करते हैं और भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। पर जो शालिग्राम शिला है उन्हें प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। गंडकी नदी से जो प्रकट होती है वे स्वयं भगवान विष्णु ही है, उनकी हम पूजा करते हैं। उसी तरह जो गिरिराज है ये स्वयं कृष्ण है। यह गिरिराज शिला और कृष्ण में कोई भी भिन्नता नहीं है। और ये गिरिराज जी जो है यहां पर बहुत सुंदर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो वर्णन करते हैं कुछ गिरिराज शिलाएं इतनी सुंदर है, इतनी मुलायम है कि उसमें आप कृष्ण का मुख देख सकते हो। इसलिए वो भगवान की मिरर की, दर्पण की तरह काम करती है। क्योंकि भगवान का सुबह श्रृंगार तो यशोदा माई करती है, वो एक श्रृंगार है। आज भी आप जयपुर में जाएंगे तो अलग अलग झांकी गोविंद देव जी की दिखती हैं। कहते हैं मंगला की झांकी, राजभोग की झांकी, वैकालेगा की, क्या क्या नाम है पता नहीं, बहुत सुंदर ठाकुर जी की सेवा होती है। हम भी यहाँ पर रात में शयन दर्शन होता है, मंगला दर्शन होता है, फिर भगवान का श्रृंगार दर्शन होता है। ऐसे अलग अलग श्रृंगार होता है। तो भगवान भी जब गिरिराज पे जाते हैं तो उनका अलग से श्रृंगार होता है और अपने श्रृंगार को बहुत सुंदर वे गिरिराज जी की सुंदर शिलाओं में जो दर्पण के समान है अपने स्वरूप को भगवान देखते हैं और भगवान की सुंदरता जो है बढ़ते जाती है। तो ऐसे गिरिराज जी बहुत महान है। तो हमने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी, इनके द्वारा जो है गिरिराज का बहुत सुंदर जो वर्णन हमने देखा। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद वो कहते हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर गिरिराज का वर्णन किया है। फिर इसके बाद हम लीला में प्रवेश करेंगे। तो कहते हैं गोविंदास्योतम सीता वंशिक्वणी तोद्यल लास्योत्कंठा मत्ता मयूरव्रजवीता राधा कुंड तुंग तरंग अंकुरितांगम
प्रत्याशा में त्वं कुरु गोवर्धन पूर्णा। बोलिए, प्रत्याशा में त्वं कुरु गोवर्धन पूर्णा। प्रत्याशा में त्वं कुरु गोवर्धन पूर्णा। तो ये प्रार्थना में रूप गोस्वामी गोवर्धन को प्रार्थना की है, प्रत्याशा में त्वं कुरु गोवर्धन पूर्णा। हे गिरिराज गोवर्धन, आप हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। पर प्रारंभ करते हैं गोविंदास्योत्तम सीता। तो कहते हैं जैसे ही भगवान गोविंद गिरिराज जी पर जाते हैं, गिरिराज जी इतने आनंद होते हैं। और गिरिराज जी के ऊपर केवल गुफाएं नहीं है, बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं, हजारों मोर वहां पर है। गोविंदास्योत्तम सीता वंशिक वणितोद्यल। और जैसे ही गिरिराज धरन पर जाते हैं, अपनी वेणु को उठाते हैं, हजारों मयूर वहां पर नृत्य करने लग जाते हैं। गोविंदास्योत्तम सीता वंशिक वणितोद्यल लास्योत्कंठा मत्ता मयूर व्रजवीता। तो ऐसे बहुत सुंदर गिरिराज भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। कहते हैं अपने अष्टकम में, अपनी प्रार्थना में, कि गिरिराज भी वेणु बजाते हैं। आपको पता है गिरिराज गोवर्धन भी वेणु बजाते हैं। इसलिए आप जब गिरिराज जी के दर्शन लेंगे, याद से देखना उनके सामने बांसुरी रखी है। तो गिरिराज जी कैसे वेणु बजाते हैं? तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, शश्वत विश्वालंकरण आलंकृत मेध्यई प्रेमनाधौतिर्धातुभिर उद्यापित सानो नित्यः क्रंदत कंदर वेणुम ध्वनिम हर्षात् प्रत्याशा में त्वं कुरु गोवर्धन पूर्णा। तो आप गिरिराज का दर्शन लेंगे तो ध्यान रखिए गिरिराज कैसे वेणु बजाते हैं। कहते हैं कृष्ण जब गिरिराज पर जाते हैं, अपनी वेणु बजाते हैं, तो क्योंकि गिरिराज के ऊपर बहुत सुंदर गुफाएं बनी हैं, तो जो कृष्ण के वेणु की ध्वनि है वो उन गुफाओं में जाती है। और जैसे उन गुफाओं में जब वो वेणु की ध्वनि जाती है तो वहां पर इको होता है। इको होता है ना, कभी हमारा साउंड सिस्टम भी इको देता है। वैसे कृष्ण के वेणु का इको जो प्रतिध्वनि है वो गिरिराज वेणु के रूप में देते हैं। इसलिए गिरिराज की जो वेणु है वो कृष्ण के वेणु की प्रतिध्वनि है। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन श्रील रूप गोस्वामी इन प्रार्थनाओं में करते हैं। तो आइए संक्षिप्त में इस गोवर्धन लीला को चर्चा करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 24वें अध्याय में तो गोवर्धन लीला आती है, पर आचार्य बताते इसके पहले अध्याय में भगवान ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार करते हैं, ब्राह्मण याज्ञिक ब्राह्मणों का। तो भगवान जब भी लीला करते दो चीज करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब उस लीला में आप देखिएगा किसी भक्त को गौरवान्वित किया है और किसी असुर का, आसुरी प्रवृत्ति का नाश किया है। इसलिए ब्राह्मण पत्नियों के उस लीला में भगवान क्या करते हैं, जो याज्ञिक ब्राह्मण है वे कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, केवल यज्ञ में लगे रहते हैं। तो ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम को उजागर करते हैं और ब्राह्मण पति जो है, यज्ञपति है, उनको जो है याज्ञिक ब्राह्मण है, उनको अपनी कृष्ण भक्ति की महिमा को बताते हैं। वैसे इस गोवर्धन लीला में भगवान भी दो कार्य एक साथ कर रहे हैं। कौन से दो कार्य? इस गोवर्धन लीला में भगवान दो चीज करते हैं। एक तो इंद्र के मान को हरण करते हैं और दूसरा गिरिराज जी का जो गौरव है उसको प्रस्थापित करते हैं। देखिए गोवर्धन तो पहले ही कृष्ण की सेवा कर ही रहे थे, पर ब्रजवासी ने अभी तक गिरिराज गोवर्धन के महत्व को नहीं जाना था। और इसलिए इस लीला में भगवान दो चीज कर रहे हैं, इंद्र के अभिमान को, इंद्र के अहंकार को, इंद्र के गर्व को नष्ट कर रहे हैं, और साथ ही में श्री गिरिराज गोवर्धन है उनके प्रेम को, उनकी महिमा को जो है प्रस्थापित कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने जो बांधा उखल से, वो अमावस्या का दीपावली का दिन है। उस समय भगवान बहुत छोटे थे, 3-3.5 साल से, बराबर डबल समय के बाद, अभी 7 साल है, मतलब 7वीं दिवाली भगवान के हम बोल सकते हैं। पर अमावस्या नहीं, उसके अगले दिन प्रतिपद का दिन है। भगवान ऐसे बाहर खेल रहे हैं और प्रतिवर्ष जो ब्रजवासी है इंद्र पूजा करते थे। तो जैसे हमारे घर में भी दिवाली आ रही तो साफ सफाई करना है, व्यवस्था करनी है, वैसे नंद महाराज सभी लोगों को लेकर साथ में बैठ गए, चलो अभी इंद्र पूजा का दिन है तो इंद्र के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, आहुति देना पड़ेगा, उत्सव की तैयारी करनी पड़ेगी। चर्चा चल रही थी। कृष्ण छोटे से बालक वहां पर एंट्री कर गए। बाबा बाबा आप क्या कर रहे हो? तो नंद महाराज कह रहे आपको क्या समझेगा, आपको क्या चाहिए बोलो, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, माखन चाहिए, खाओ अपना काम करो, हम बहुत बिजी है, क्योंकि आज क्या है, उत्सव है, कम समय है। जैसे माता भी बच्चा अगर बहुत परेशान करते तो क्या चाहिए, चलो एक किटकैट ले लो, मेरी कटकट बंद करो। तो वैसे ही नंद बाबा कहे
क्या वो क्या चाहिए? लाला आप ले लो, पर अभी यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट मीटिंग चल रही है। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोकों में वर्णन कहते हैं, अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने लिखा तो है सब। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा क्या सीक्रेट है, ऐसा क्या गुपित है? कहते हैं जो अपना आत्मीय व्यक्ति है, देखो कोई न्यूट्रल व्यक्ति है उससे आप छुपा सकते हैं, कोई आपका शत्रु है उससे आप छुपा सकते हैं, मैं तो आपका स्वयं हूं, पुत्र हूं। और कहते हैं कि जो हमारे निकट होते हैं उनसे कोई छुपाना नहीं चाहिए। तो भगवान बहुत जिद करते हैं कि आप हमें बताइए, ना मैं आपका शत्रु हूं, ना मैं कोई न्यूट्रल मतलब उदासीन व्यक्ति हूं, मैं तो आपका पुत्र हूं, बताइए। तो कृष्ण इतनी हट करते हैं, नंद महाराज सुन नहीं रहे, पर क्योंकि कृष्ण से सभी आकर्षित है तो बाकी लोग भी जो मीटिंग में बैठे हैं वो भी कहते सुन लो लाला की बात, कि भगवान बोल रहे हैं, अभी कौन नहीं सुनेगा। तो ऐसा करके नंद महाराज जो हैं, क्या बोलो आपको क्या कहना है? कहते हैं बाबा ये इंद्र पूजा आप कर रहे हैं, किसने बताया करने के लिए? तो भगवान बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, वहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, हमारे जीवन में हम दो कार्यों से, दो कारण हैं जिससे कोई आध्यात्मिक या कोई धार्मिक कार्य हमारे जीवन में करते हैं। एक कहते हैं लौकिक, एक होता है शास्त्रिक। लौकिक यानी बस यहीं पे ऐसे ही माथा टेको, ऐसे ही फूल रखो, इधर ही पूजा करो, ऐसे ही करो, क्यों करना है क्या है कुछ पता नहीं है, उसे कहते हैं लौकिक श्रद्धा। सब भीड़ जा रही है, सब लाइन लगाए, हम भी लाइन लगाएंगे, प्रसाद मिल रहा है कि मार पड़ रही है पता नहीं, लाइन लगी है, सब लग जाओ बस, उसे कहते हैं लौकिक श्रद्धा। और दूसरी होती है शास्त्रीय श्रद्धा, समझ के हमें क्यों कर रहे हैं। तो नंद बाबा से पूछते हैं वे, आप ये क्यों कर रहे हैं? केवल लोक प्रथा इसलिए कर रहे हैं, इसके कुछ कारण भी हैं? तो नंद महाराज कहते हैं बाबा हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम ग्वाले हैं, हम खेती पर निर्भर है, इंद्र बारिश की देवता है, उनकी हम पूजा करेंगे तो बारिश बरसाएंगे तो हमारा कार्य होगा। कृष्ण कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अलग फिलॉसफी बताते हैं, कर्म ईमान से फिलॉसफी बताते हैं, बोले जो कर्म करेगा उसको फल देना ही पड़ेगा, तुम पूजा करो ना करो। ऐसे बहुत सारे जिद्दी लोग संसार में होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, बस अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। कृष्ण इस लीला में दिखा रहे हैं। तो इतनी जिद करते हैं, कहते हैं कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे क्योंकि हम ग्वाल बाल है, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं, और ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये हमारी सेवा करते हैं। और कैसी सेवा करते हैं? हंताय मद्री हबला, हमने पहले वो श्लोक देखा है, कितने सुचारू रूप से कृष्ण की, बलराम की, गोप की, गोपियों की, सबकी सेवा हरिदास कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं आज के दिन हम गोवर्धन पूजा करेंगे। तो नंद बाबा बोलते हैं ठीक है, कृष्ण है ना, प्रिय पुत्र हैं, जैसे बच्चा कुछ जिद करता है तो पिताजी क्या बोलते हैं, ठीक है ये भी करेंगे वो भी कर लेंगे। तो नंद महाराज भी अपनी, क्योंकि देखिए ब्रजवासी ना बहुत भोले हैं, तो तुरंत कृष्ण की बात में आ गए, क्योंकि कृष्ण से प्रेम करते हैं। कहते हैं लाला ठीक है हम करेंगे, गोवर्धन पूजा भी करेंगे, पर अभी जो इंद्र पूजा की तैयारी हो चुकी है पहले ये कर लेते हैं, बाद में हम गोवर्धन पूजा करेंगे। कृष्ण कहते हैं नहीं, मुझे पता है एक उत्सव मनाने के लिए कितना कष्ट आता है, कुछ भक्तों ने जूस बनाया, 1.5 घंटा कीर्तन किया, श्रृंगार करना है, भोग बनाना है, बहुत कष्ट है कि नहीं है? तो कहते हैं भगवान भी जानते हैं, दो उत्सव क्यों होंगे, एक ही उत्सव होगा। और ये जो आप सबने बनाया है, जो भोग बनाए, जो उत्सव की तैयारी हुई है, हम सब अपनी बैलगाड़ी में सब सामान भरेंगे और कहां जाएंगे? गिरिराज गोवर्धन। और कृष्ण उस समय थे नंदगांव में, तो नंदगांव से कहां आना है? भी गोवर्धन आना है गिरिराज की पूजा करने के लिए। इसलिए भगवान जो है स्वयं ऐसा कहते हैं, जब नंद महाराज को कृष्ण कहते हैं कि हम गोवर्धन पूजा करेंगे, कृष्ण की बात तो उनको सुननी है, पर जैसे हमने कहा कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, साधु गुरु को पूछ के करना चाहिए। तो नंद महाराज तुरंत उस मीटिंग में बैठे लीडर्स, शांडिल्य मुनि इत्यादि भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, कृष्ण तो बोल रहे हैं। तो नंद महाराज तो नहीं जानते कृष्ण भगवान है, शांडिल्य मुनि इत्यादि जानते थे कृष्ण भगवान है। बोले ये जो करते हैं वही सही है और वही। तो बोले पर ये बोल रहे गोवर्धन की पूजा करें। बोले कैसी पूजा करनी है? देखो इंद्र की पूजा कैसे करनी है हमारे वेदों में, जब हम भगवान की पूजा सेवा करते हैं उसी मैनुअल मिलता है हमको, कौन से मंत्र बोलने हैं, भगवान को उठाना कैसे है, सुनाना कैसे है, भोग कैसे लगाना है। बोले गोवर्धन की पूजा कैसे करनी है ये कौन बताएगा, कौन से मंत्र बोलने हैं और क्या विधि है इस पूजा की? तो किसने बताई इस गोवर्धन पूजा की विधि? साक्षात कृष्ण ने। जिनकी पूजा के लिए हम इतने सारे मैनुअल पढ़ते हैं, वो भगवान स्वयं इन गिरिराज गोवर्धन की कैसे सेवा करनी है, जो गोवर्धन पूजा है इसकी जो प्रस्थापना है वो स्वयं कृष्ण ने की है। और इसीलिए भगवान सभी ग्वाल बालों को लेकर बहुत सुंदर गिरिराज जी की तलहटी में आते हैं। तो ये जो प्रतिरूप गिरिराज का है वहां पर भी यह स्थान प्रतिरूप यहां पर है। अगर आप गिरिराज की परिक्रमा चालू करेंगे और बरोबर गिरिराज के पीछे भाग में आप जाएंगे, आज
आप गिरिराज की परिक्रमा भी दे सकते हैं। तो आप एक बहुत सुंदर स्थान है, आपको लिखा रहेगा अनियोर। तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं कि कृष्ण जब सब ब्रजवासियों को कहते हैं कि ये सब सामग्री हम गिरिराज को अर्पण करेंगे, तो उन ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए कि गिरिराज सही में बहुत प्रिय और महान है, भगवान क्या करते हैं, इस अनियोर नामक गांव में जो है स्वयं गिरिराज के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। जैसे अगर विज्ञान में कॉन्वेक्स ग्लास बोलते हैं ना, छोटी चीज भी बड़ी दिखती है, तो वैसे ही गिरिराज कृष्ण इधर ब्रजवासी देख रहे थे, छोटा लाला है, उसको अगर 1000 गुना बड़ा कर दो तो कैसा दिखेगा, वैसे गिरिराज के मुख में वहां पर प्रकट हो गए। और जितना भी भोग सामग्री लेके आए थे इंद्र पूजा के लिए, कृष्ण ने सब खा लिया। कितना खाया? 2 वाटी कटोरी, 4 कटोरी, 5 कटोरी, 1 टोकरी, 2 टोकरी नहीं, जितना ब्रजवासी बनाए थे। कहते हैं कुंड के कुंड दाल माखनी और पता नहीं क्या क्या, और रबड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, भगवान को संदेश, बर्फी, पेढ़ा, लगलू कृष्ण को बहुत फेमस है, वृंदावन में लगलू लड्डू होते हैं, तो लगलू बहुत सारे भगवान ने स्वीकार कर लिए। और कहते हैं इतने से मेरा मन नहीं भरा, ये दिल मांगे मोर, इसलिए उस गांव का नाम है अनियोर। ब्रज भाषा में दिल मांगे मोर को बोलना है तो अनियोर अनियोर कहना पड़ेगा आपको, मीन्स आई वॉन्ट मोर। तो कृष्ण कहते हैं अनियोर अनियोर, और इसलिए उस गांव का नाम ही पड़ गया अनियोर। तो आप जब परिक्रमा लगाएंगे गोवर्धन को, तो आप अनियोर क्षेत्र का भी दर्शन ले सकते हैं। तो वहां पर बहुत सुंदर भगवान का अन्नकूट होता है, वहां पर भगवान को जो बहुत सारे भोग अर्पण होते हैं। और गिरिराज पूजा की विधि भगवान बताए, ब्राह्मणों को, गौवों को और गिरिराज गोवर्धन की सेवा करनी है। इसलिए आज के दिन गोमाता को घास खिलाया जाता है, ब्राह्मण तथा वैष्णव की सेवा की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण गिरिराज जी की सेवा, यानी गिरिराज जी को परिक्रमा देना। यह हम एक बार वृंदावन यात्रा में गए तो वहां से ब्रजवासियों से सुना, हम क्या कहते हैं, मैं गोवर्धन को परिक्रमा लगाता हूं या परिक्रमा करके आता हूं, पर ब्रजवासी कहते हैं हम परिक्रमा देने जा रहे हैं। जैसे हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं, तो वे अपनी परिक्रमा को गिरिराज को अर्पण करते हैं। तो सर्वप्रथम गोवर्धन की परिक्रमा जो प्रारंभ की थी वह स्वयं कृष्ण ने की थी। और इसलिए भगवान सभी ग्वाल बालों को लेकर, सभी अपने ब्रजवासियों के साथ आगे गायें चल रही हैं, जो वृद्ध लोग हैं उनको बैलगाड़ी पर, जो जवान लोग हैं बहुत सुंदर कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, मंत्रों का गान करते हुए, जो ब्राह्मण थे वेदोक्त मंत्र उच्चारण कर रहे थे, और ऐसे बहुत सुंदर गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री गोवर्धन पूजा की। तो ये आज की लीला है, पर ये लीला यहां पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जब वृंदावन में गोवर्धन पूजा हुई तो सब ब्रज में आनंद का वातावरण हो गया, सभी लोग खुश हो गए, पर एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। कौन? क्यों? जिसके हृदय में अहंकार है, गर्व है, वो हमेशा दुखी रहेगा। जबकि इंद्र ऐसा नहीं जानते नहीं है कि कृष्ण भगवान है। दशम स्कंद के पहले अध्याय में जब पृथ्वी में भार पड़ा था, ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में गए थे, उन्होंने प्रार्थना की थी। इतना ही नहीं, जब भगवान देवकी के गर्भ में आए थे मथुरा में, वो भी स्थान यहां पर आप देख सकते हैं, सभी देवी देवता जाकर वहां पर भगवान को प्रार्थना किए थे। फिर भी भगवान की बाल्य लीला को देख के वे भी है मोहित हो जाते हैं। इसलिए कभी हमें गर्व नहीं करना चाहिए। 20-25 साल से माला कर रहा हूं, इतने सारे काउंसलियर, शिक्षा गुरु है, मैं ये हूं वो हूं, गर्व किसी का भी हो सकता है। अभी देखिए वृंदावन में कृष्ण ने कितने सारे असुरों का वध किया है, सब जगह असुर असुर है, पर ये जो लीला है किसी असुर के वर्णन नहीं है। इंद्रदेव कौन है? कृष्ण के ही सेवक है, कृष्ण के ही अपॉइंटेड सेवक है, कृष्ण के ही दास है। फिर भी जब गर्व हो जाता है तो वे जो है असुर की तरह कार्य करते हैं। और इसलिए जब इंद्र को गर्व हो जाता है तो देखिए कभी कभी जो व्यक्ति हमें बड़ा बनाता है, इसलिए गुरु की कृपा से हमें भक्ति मिलती है, और कभी कभी हमें बहुत ऐसा अभिमान हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, पर यह सब गुरु और कृष्ण की कृपा से ही होता है। और जब इंद्रदेव जिनको यह स्थान कृष्ण की कृपा से मिला था, उस स्थान से ही वो गर्वित हो गए। मतलब गुरु की कृपा से आप अधिकारी, कुछ पोस्ट पोजीशन या फिर इस संसार में हमें कुछ प्राप्त हो जाता है, वो गुरु और कृष्ण की कृपा से है, पर उसका मिथ्या अभिमान हो गया तो कृष्ण को ही भूल गए। और क्या कहते हैं, जैसे हमें गुस्सा होता है हम अपने असिस्टेंट को बोलते हैं ना, अपने सबॉर्डिनेट्स को, जाओ उसका कांटा निकालो या जो भी है उसको तकलीफ दो। तुरंत इंद्र अपने नियंत्रण में क्या है उसका पूरी तरह उपयोग करना चाहते नहीं। जो भी मेरे पास पोस्ट पावर पोजीशन है, अभी इंद्र तो बारिश के देवता है, पानी के, तो अग्नि तो नहीं भेज सकते, इसलिए क्या करते हैं, संवर्तक नाम के बादल को भेजते हैं। ये जो संवर्तक बादल है, ये ऐसे बादल हैं जो
जब सृष्टि का विनाश होना है तब अधिक वर्षा कर कर पूरी पृथ्वी को आप जल से अपलावित कर देते हैं। और ये बादल इसलिए भेजाते पूरी सृष्टि को पानी में डुबाने के लिए। इंद्र ने बादल कहां भेजे? एक छोटे से गांव वृंदावन को पानी में डुबाने के लिए। और ये बादल जो है संवर्तक, ये भी डर जाते हैं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बादलों को भी समझ गया हमारे स्वामी की तो बुद्धि विनाश काल में विपरीत है, ये तो नहीं समझ पा रहे, वो बेचारे समझ पा रहे थे गलत हो रहा है। पर इंद्र कहते, हम कहते ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंद्र बोले मैं तुम्हारा बॉस हूं, मेरा सुनना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे पीछे अपने हाथी में बैठ के आ रहा हूं। और इसलिए ये संवर्तक बादल आगे आगे इंद्र अपने हाथी में पहुंचे नहीं थे। संवर्तक बादल जाते हैं, बहुत सुंदर लीला है। देखते हैं 10 मिनट हमारे पास है, 12 बजे गोवर्धन जी का, गिरिराज जी का श्रृंगार आरती भी होना है। तो जैसे भगवान वृंदावन में खेल रहे हैं, गोवर्धन पूजा हो चुकी है, यहां पर इंद्रदेव संवर्तक बादल भेजकर भारी वर्षा करते हैं। इतनी वर्षा होती है कि हाथी का जितना स्वरूप है उतनी एक एक धारा, आप समझ सकते हैं। बारिश की बूंद या धारा आपने देखी है, एक बादल फट जाता है तो पूरा शहर बाढ़ में हो जाता है। हम देखिए उत्तराखंड में वगैरह बादल फूटने से कितना वर्षा होता है। ये संवर्तक बादल इतनी बड़ी बड़ी मोटी धाराएं ब्रज पर बरसा रहे हैं, पर कृष्ण के द्वारा संरक्षित है। ऐसा वर्णन है कि जब इतना बारिश वृंदावन में करते हैं, और साथ ही में केवल बारिश नहीं करते, बारिश आने के पहले क्या होता है? बिजलियां कड़कड़ाती है, बहुत हवा चलती है। इंद्र जितनी भी शक्ति सब लगा रहे हैं, अंधड़ मचा के रखी है, बिजली चमक रही है वज्र के समान, और इतनी बारिश चल रही है, सभी ब्रजवासी और गोमाता अन्य को जो है ठंड लगने लगी है। और जब हमारे जीवन में संकट आता है, हम किसका आश्रय लेते हैं, उसे दर्शित होता है कि हमारी श्रद्धा कहां पर है। हम बोलने के लिए तो भजन कर रहे हैं, बोलने के लिए तो दास है, बोलने के लिए तो कृष्ण भक्त है, पर जब जीवन में संकट आता है, जैसे मराठी में कुछ भी लगता है तो आई ग हम बोलते हैं, ओ माँ, ऐसा कुछ तो बोलते नहीं, नेचुरल आता है। किसी ने सिखाया है क्या? क्योंकि बच्चे को वो स्वाभाविक है कि माँ का शरण है, बचपन से देखे कि माँ ही मेरी रक्षा करती आई है, इसलिए कुछ भी हो तो मुंह से क्या निकलता है? आई ग। वैसे ब्रजवासियों को हमेशा पता था संरक्षण हमारा हमेशा कृष्ण ही करते हैं। जैसे ठंड लगने लगी, इतना बारिश है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तुरंत कृष्ण, हे गोविंद, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। कृष्ण के अलावा और कोई उनका आसरा नहीं है। और कृष्ण को कोसने नहीं लगे, ये कृष्ण की वजह से हो गया, ये कृष्ण ने हमको गोवर्धन पूजा कराई इसलिए ऐसे हो गया, नहीं। कृष्ण ने कहा हमने किया, जो हुआ उसको हम स्वीकार करते हैं। कृष्ण हमें बचाना चाहते बचाए, मारना चाहते मारे, हम कृष्ण को जो है बुलाएंगे। ऐसे वे कृष्ण को बुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस समय मैया यशोदा के महल में है। चक्रवर्ती पाद उनके टीका में लिखते हैं कि संहारिका नाम की भगवान की शक्ति है। जैसे भगवान अपने घर से बाहर निकलते हैं, भगवान के जो स्वरूप है उसको एक भी बूंद बारिश नहीं लगती है, और कृष्ण तुरंत जाकर नंदगांव में से आते हैं। कहां पर? गोवर्धन पर। बहुत लंबा डिस्टेंस है। वैसे नंदगांव, बरसाना और पास में गिरिराज जी हैं। अभी तो 10-15 हजार भक्त वृंदावन कार्तिक में यात्रा भी गिरिराज जी के तलेटी पर गुरु महाराज से कथा श्रवण कर रहे, यात्रा चल रही है। तो वैसे नंदगांव बरसाना पास में ही गिरिराज जी हैं। तो कृष्ण जाकर गिरिराज को उठाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कैसे उठाते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा मानो कुकर मुत्था, या उसे मशरूम कहते हैं, जो छतरी के आकार का होता है, आसानी से अपने दाएं हाथ के छोटे अंगुली पर गिरिराज को धारण करते हैं, और सारे ब्रजवासियों को कहते हैं आप कृपया करके इसके नीचे आश्रय ले लीजिए। और सभी ग्वाल बाल यात्रा के लिए निकल रहे। कौन सी यात्रा? गोवर्धन यात्रा। और यात्रा में जाते तो क्या करते हैं? सब सामान गाड़ी पैक करके जाना होता है ना, सब अपनी बैलगाड़ी, अपने गैयों को, जो भी उनके कैटल्स थे, जो भी थे, अपना सामान सबको बैलगाड़ी में भरकर सभी लोग कहां गए? गिरिराज जी की तलेठी में। तो ये बहुत सुंदर लीला है। भगवान जब गिरिराज धरण को धारण किए, देखिए ब्रज ऐसा धाम है, जब कठिनाई आई तो कृष्ण का आश्रय लिया, पर फिर भी जब कृष्ण के साथ रहते हैं कभी भी कृष्ण को भगवान के स्वरूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि कृष्ण भी ऐसे ही चाहते हैं। इसलिए मधुमंगल बीच बीच में कृष्ण की मजा भी लेते हैं। यहां पर कृष्ण धारण किए है गिरिराज को, और मधुमंगल कहता है ये कृष्ण क्या धारण करेगा गिरिराज को? रोज तो इनको हम जब युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध में रोज हारता है, रोज के कंधे पे हम बैठते हैं, ये कैसे गोवर्धन उठा सकता है? बोले देखो मैं ये छड़ी लगा के खड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ब्राह्मण तेज से मैंने गोवर्धन पकड़ के रखा है। भगवान थोड़ा गोवर्धन को छोड़ देते हैं, थोड़ा फिर वापस कृष्ण कृष्ण करते हैं। तो ऐसे सब ग्वाल बाल भी अपनी अपनी छड़ी लगाए हैं और कृष्ण की लीला में सहाय्य कर रहे हैं। भगवान एक हाथ से गिरिराज को धारण किए, एक हाथ से बहुत सुंदर वेणु को बजा रहे हैं, और सभी ब्रजवासियों के लिए ये 7 दिन उत्सव का
कारण बन जाता है। यानी आज से आगे 7 दिन, आज जैसे गोवर्धन पूजा हो गई, इंद्र ने बारिश गिराया, 7 दिन 7 रात भगवान गोवर्धन को धारण किए। और कौन सा उत्सव था? ऐसा कहते हैं एनी मीटिंग विदाउट ईटिंग इज चीटिंग। कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम में आप जाओगे, कथा कीर्तनों का, तो बाद में प्रसाद भोजन मिलना चाहिए, आप सबके लिए भी रहेगा, पर उसके बिना कार्यक्रम पूरा नहीं होता। पर ये जो उत्सव था गोवर्धन उत्सव, जो भगवान 7 दिन उठा के रखे, केवल दर्शन है, प्रसाद तो है ही नहीं, क्योंकि 7 दिन ना कृष्ण ने कुछ खाया ना ग्वाल बालों ने कुछ खाया। पर श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रतिदिन प्रत्येक क्षण वे अमृत का आस्वादन कर रहे थे। किस अमृत का? कृष्ण के दर्शन का, दर्शन लालसा। क्योंकि गोपियां गोपी गीत में कहते हैं अटति यद भवान अहनि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम शते जड़ौ दीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। इतनी लालसा है कृष्ण के दर्शन की, वे ब्रह्मा जी को कोसते हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसी आंखें बनाई कि कुछ पल के लिए वो आंखें बंद हो जाती है, और उतने पल के लिए हम कृष्ण की दर्शन नहीं ले पाते हैं। वो इतना कृष्ण का दर्शन ले पाते, दर्शन करने की इच्छा की पलक भी ना जल पे, इतना कृष्ण का दर्शन लेने की उत्सुकता है, और ये गिरिराज धरण उनकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। भगवान की अष्टप्रहर लीला होती है। सुबह मैया यशोदा उठाती है, फिर ग्वाल बालों के साथ गाय चरने जाते हैं, फिर गोपियों को मिलते हैं। हर किसी भक्त के साथ अलग अलग स्थान पर लीला होती है। ये गोवर्धन लीला ऐसी है, सारे ब्रजवासी, सारे भक्त कृष्ण के एक साथ आए हैं, और यहां पर बहुत सुंदर लीला हो रही है। पर प्रसाद क्या मिल रहा है उनको? भगवान का सतत दर्शन। ये ना यशोदा माई को पहले मिला था, ना गोपियों को, किसी को भी, क्योंकि भगवान एक समय एक लीला करते हैं, वो भक्तों के साथ में रहते हैं। पर इस गोवर्धन लीला में सतत 7 दिन जो है सभी भक्त भगवान के मुख कमल का दर्शन ले रहे थे। तो और 4 मिनट हमारे पास है, तो हम इस लीला को भी विराम की ओर जाएंगे। तो भगवान का बहुत सुंदर दर्शन ले रहे हैं, इंद्र बहुत भारी वर्षा कर रहे हैं, पर गिरिराज जी क्योंकि भगवान कृष्ण के संपर्क में हैं, एक भी वर्षा का जो जल का बूंद है उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। गिरिराज जी को कुछ भी तकलीफ नहीं, क्योंकि कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो गिरिराज जी के आजू बाजू घूम रहे थे। कहते हैं जैसे ही इंद्र बड़ी बड़ी वर्षा को गिरा रहे थे, चक्र के जो हीट क्या कहेंगे, तप से, या जो अग्नि थी, उससे जो है भाप बन रही थी। मतलब पानी जमीन पे तो गिर ही नहीं रहा था, भाप बन के ऊपर उड़ रहा था। अभी इंद्र का जो है पूरा अहंकार चूर हो गया। अभी इंद्र बोले भाई गलती गड़बड़ हो गई। जैसे दिमाग अकल ठिकाने आ गई, तो अभी गलती तो समझ गई, पर माफी मांगने के लिए भी हृदय होना चाहिए। तो बोले भी क्या करूं? तो तुरंत भागते भागते गए। किनके पास गए? जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो काउंसलर के पास, या कोई बड़े जो हमारे से अनुभवी भक्त है उनके पास जाना चाहिए, तो हमें सही मार्ग मिल सकता है। इंद्रदेव जाते हैं भागते भागते किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। और जैसे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोले अरे परफेक्ट, तुम भी मेरे पच्चिन्ह को पालन किया। बोले मैं भी यही मूर्खता किया था, मैं भी यही कृष्ण को समझने में मूर्खता किया था, और कृष्ण के गाय को चोरा था। पर बोले अच्छा हुआ तुमने जो गलती की मेरे बात की। क्यों? क्योंकि मेरे अनुभव से भी तुमको सीख सकते हो। मुझे अनुभव बताने के लिए कोई नहीं था, पर इसलिए हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो अनुभवी भक्त के पास जाना चाहिए, उनके अनुभव से हम सीख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते जब मैंने गलती की थी तो कृष्ण ने जो है मेरी तरफ देखा भी नहीं। पर कहते हैं कि कृष्ण को गाय और भक्त बहुत प्रिय है, इसलिए संक्षिप्त में बताता हूं। कृष्ण सुरभि गाय को जाकर कृष्ण के पास लेके जाते हैं, और क्योंकि गाय को लेके आते हैं तो भगवान इंद्र को देखते हैं। तो अनियोर जो आप परिक्रमा मार्ग में देखेंगे, उसी से आगे गोविंद कुंड है। उस गोविंद कुंड में इंद्रदेव बहुत सुंदर अपने ऐरावत हाथी से आध्यात्मिक जगत से गंगा को लाकर, और बहुत सुंदर भगवान का अभिषेक, जैसे हमने देखा गिरिराज का अभिषेक, वैसे बहुत सुंदर कृष्ण का अभिषेक करते हैं। और क्योंकि कृष्ण को बहुत प्रिय है गाय, इसीलिए कृष्ण का नाम है गोविंद। क्या नाम है? गोविंद। गोविंद। तो ऐसे भगवान का नाम गोविंद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान को गाय बहुत प्रिय है। तत्पश्चात जब इंद्र को अपनी गलती पता चलती है, तो बहुत सुंदर वे भगवान कृष्ण को अपनी प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवत के 26वें अध्याय में आती है, और साथ ही में सुरभि गाय जो है वह भी कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पण करती है। इंद्रदेव के लिए क्षमा याचना कहती है, और कहती है कि देखिए सही में आप हमारे इंद्र है। गोवर्धन उठा के भगवान सही में इंद्र बन गए। किनके? गैयों के। क्योंकि जो सुरभि गाय थी वो इंद्र के अंडर थी, पर भगवान ने बता दिया अपनी लीला से कि सभी के इंद्र जो हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं व्रजेंद्र।
व्रज के इंद्र, है तो पूरी सृष्टि के इंद्र वही है, इंद्र यानी राजा, पर कृष्ण का एक नाम है ब्रजेंद्र नंदन। जो व्रजेंद्र है नंद महाराज, उनके पुत्र कृष्ण व्रजेंद्र नंदन। तो ऐसे बहुत सुंदर लीला है। तो कुछ शिक्षाएं, 2 शिक्षाएं मैं बोलना चाहूंगा विराम देने के पूर्व। ऐसा कहते हैं इतनी भारी वर्षा इंद्र ने गिराई गिरिराज के ऊपर, पर कुछ भी गिरिराज का बिगाड़ नहीं पाई, उल्टा गिरिराज को उन्होंने क्लीन कर दिया, धो दिया। तो वैसे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं, उस समस्या में डूब सकते हैं या उस समस्याओं से उबर कर हमारे जीवन को धन्य कर सकते हैं। कैसे? जैसे गिरिराज जी कृष्ण के संपर्क में थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वैसे अगर हम हरि कथा, हरि नाम, भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान दिखा रहे हैं कि उनका कुछ भी, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए गिरिराज जी, सबकी रक्षा गिरिराज की है और गिरिराज की रक्षा कृष्ण की है। और साथ ही में जैसे ब्रजवासियों के जीवन में इतना संकट आया तो उन्होंने तुरंत अपनी जो जीवन की जो डोर बोलते हैं भगवान के हाथ में सौंप दी, वैसे हमने भी हमारे जीवन की डोर जो है कृष्ण के हाथ सौंप देनी चाहिए। और भगवान यहां पर बता रहे हैं कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह अहंकार से मत्त हो जाता है तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति को जो है भगवान फिर शिक्षा देते हैं, असुरों का नाश करते हैं। पर क्योंकि इंद्र जो है भगवान के भक्त थे, भगवान इतने करुणामय हैं, पता है इंद्र पे कैसे करुणा की भगवान ने? भगवान ने खुद पोस्ट पोजीशन दिया था, उससे उसको अहंकार आया था, अभी अहंकार निकल गया तो इंद्र कहते हैं भगवान इतनी कृपा कर देना, मेरी सेवा मत निकाल लेना बस, है ना। तो भगवान भी जानते थे, तो इसलिए कृष्ण ने कहा ठीक है, आप आपकी सेवा जो है बनाए रख सकते हैं। इतनी गलती करने के पश्चात भी भगवान ने कहा ठीक है इंद्र, कि तुम्हारी वजह से हम सारे भक्त एक साथ आए। ब्रह्मो विमोचन लीला में सब लोग बिछड़ गए थे और इस गिरिराज गोवर्धन लीला में सभी भक्त एक साथ आ गए हैं। तो भगवान भी प्रसन्न हुए, इंद्रदेव को क्षमा कर लेते हैं। पर मैं अभी कुछ भगवान को भोग लग रहा है तो और 2-3 मिनट शायद हमारे पास है, तो एक प्रार्थना रघुनाथ दास गोस्वामी किए हैं, उस प्रार्थना को मैं आप सबके समक्ष दोहराना चाहूंगा। यह गिरिराज दशकम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी लिखे हैं। निरूपधि करुणेन श्री सचिनंदनेन त्वयि कपटि शठोपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्य अयोग्यतां ताम अग्रहणन् निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। तो बहुत सिंपल है, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनस्त्वम। तो आप सभी लोग हम मेरे पीछे दोहराइए, हम गिरिराज से प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए भी भगवान जो है हमें गोवर्धन पे आश्रय प्रदान करे। कहिए, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। अच्छा, हम भगवान को बोलेंगे भगवान आपके समक्ष में स्थान तो दे दीजिए, पर क्या हमारी योग्यता है स्थान लेने के लिए? तो हमारी क्या योग्यता है? तो दास गोस्वामी कहते हैं निरूपधि करुणेन श्री सचिनंदनेन। मेरी कोई योग्यता नहीं है, कोई उपाधि, कोई योग्यता नहीं है। श्री सचिनंदन जो आपके पीछे बैठे हैं गौर हरि, स्वयं कृष्ण राधारानी के भाव में आके इतने मदमत्त हो गए। इंद्र अहंकार से मत्त था, चैतन्य महाप्रभु प्रेम से मत्त थे, जारे देखा तारे कह, सबको प्रेम दे दिया, कोई योग्यता। कहते हैं त्वयि कपटी शटोपी, हे भगवान मैं तो कपटी हूं, इंद्र से भी ज्यादा अहंकारी हूं, फिर त्वत्प्रियेण अर्पितोस्मि। पर चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें गिरिराज की लीला सुनने का, गिरिराज की पूजा करने का, गिरिराज को स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इति खलु मम योग्य अयोग्यता ताम ग्रहणन। हे भगवान, अगर योग्यता और अयोग्यता की बात करेंगे तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा तो नंबर ऐसे ही कट जाएगा, मेरे पास सही में कुछ योग्यता नहीं है। मैं अगर आपके सामने, आपके पास अगर वास प्राप्त करना चाहता हूं तो उसका एकमात्र कारण है कि मुझ पर जो है सचिनंदन गौर हरि भगवान की कृपा हुई है। तो आज इस पवित्र दिन पर जैसे हमने कहा कि हमें कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए, श्रीमती राधा रानी गिरिराज जी के इतने गौरवान्वित किए हैं, तो इस कथा को पूर्ण करने के पूर्व अगर हम श्रील प्रभुपाद जी को अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेंगे तो हम भी बहुत बड़े कृतज्ञ व्यक्ति कहलाएंगे। वैसे तो ब्रजभूमि बहुत प्रख्यात है, पर इस पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में हम कह सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी इस कृष्ण भक्ति के आंदोलन को प्रसारित किए। और इसलिए आज ये गोवर्धन पूजा केवल एक शहर, एक गांव वृंदावन में नहीं, संपूर्ण 6 कॉन्टिनेंट्स है, 6 खंड है, इन 6 के 6 खंड पर जहां पर भी जीव आत्मा रहते हैं वहां पर इस गोवर्धन पूजा की जा रही है। क्यों? इसी राधा कुंड पर, इसी गोवर्धन के तलेटी पर श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव से भी मिले हैं और उन्हें आज्ञा भी मिली है कि आप ग्रंथ को
लिखिए, ग्रंथ का निर्माण कीजिए, ग्रंथ का वितरण कीजिए। और श्रील प्रभुपाद जी इन ग्रंथों का वितरण कर कर इस गिरिराज गोवर्धन की, इस कृष्ण की कृपा को जो है सब संसार में जो है प्रकट की है। तो श्रील प्रभुपाद जी को हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप सभी को शायद आप जानते भी होंगे, श्रील प्रभुपाद जी जिनकी जो तिरोभाव तिथि है वो अभी कुछ दिनों में कार्तिक मास में ही है। और श्रील प्रभुपाद जी भी इच्छा किए थे, देखिए प्रभुपाद जी इतने उम्र के थे, 80 के ऊपर प्रभुपाद जी की उम्र थी, और प्रभुपाद जी अपने आखिरी समय में भी गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते थे। प्रभुपाद जी के शिष्य विचार कर रहे थे कि प्रभुपाद जी आपका शरीर वैसे तो भगवान के शुद्ध भक्त है, आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत पर तात्पर्य लिख रहे थे। ब्रह्म स्तुति श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 14 अध्याय को प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, और उस समय कह रहे हैं मुझे अभी भी जो क्या करना है, गोवर्धन की, बोले मैं चल नहीं सकता, मुझे पालकी में ले जाओ, मुझे बैलगाड़ी में ले जाओ, फिर भी मैं इस गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा देना चाहता हूं। वैसे ही श्रील सनातन गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामियों में से प्रमुख है, वे भी प्रतिदिन गिरिराज गोवर्धन को प्रदक्षिणा देते थे। इतने वृद्ध हो गए कि काठी लेके चल के प्रदक्षिणा देते थे, इतने वृद्ध हो गए कि चल भी नहीं पाए, फिर भी गिर रहे थे, उठ रहे थे, गोवर्धन को परिक्रमा दे रहे थे। आज भी आप गोवर्धन को परिक्रमा देने जाएंगे, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, यानी प्रतिदिन 21 किलोमीटर चलना, परिक्रमा देना। और सनातन गोस्वामी रुक ही नहीं रहे थे, बोले मैं फिर मैं प्राण त्याग दूंगा पर गोवर्धन परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे गिरिराज गोवर्धन कृष्ण ब्रजवासियों की सहायता की है, वैसे कृष्ण स्वयं सनातन गोस्वामी के सामने प्रकट हुए, एक गिरिराज शिला पर अपने चरण दिए, और उस चरण से अंकित जो शिला है वो सनातन गोस्वामी को देते हैं, कहते हैं बस इस शिला की आप 7 परिक्रमा लगा दो, आपकी गोवर्धन परिक्रमा हो जाए। तब जाके सनातन गोस्वामी शांत हो गए। और आज भी अगर आप श्री राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे तो वह गिरिराज शिला स्थापित है। अगर वृंदावन में गए और गोवर्धन की परिक्रमा हम नहीं कर पाए तो कम से कम राधा दामोदर में जाकर इस गिरिराज शिला की 7 परिक्रमा हम देते हैं, तो वो गिरिराज की परिक्रमा हो जाती है। और वैसे मैं स्वयं के लिए भी सोचता हूं कि इस कलिकाल में ना सबको क्विक चाहिए, नहीं जल्दी होना चाहिए, बटन दबाए तो पानी आना चाहिए, बटन दबाए तो कॉल लगना चाहिए, सब कुछ जल्दी। इसलिए हम किसी व्यक्ति से भी संबंध करते हैं ऐसा ही, मैंने बोला मतलब इसने करना ही चाहिए ऐसा। वैसे भगवान को पता है कलयुग के जीव के पास बहुत कम समय है। गिरिराज को पता था कोई वृंदावन ज्यादा समय आके गोवर्धन पूजा में नहीं आ पाएंगे, आए तो भी 21 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं करेंगे, आएंगे तो भी इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठ के करेंगे। पता है आपको, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक ई रिक्शा में बैठ के, गाड़ी में बैठ के भी परिक्रमा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर मैं गिरिराज गोवर्धन श्री गुरुदेव श्री प्रभुपाद का बहुत हृदय से आभारी और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि भगवान ने वही गिरिराज जो है 21 किलोमीटर की परिक्रमा जो है 500 मीटर से भी कम में है। तो आप सभी को वही लाभ मिलेगा जो गिरिराज 21 किलोमीटर में कृष्ण स्वयं सभी को परिक्रमा कराए थे, उन्हीं गिरिराज की परिक्रमा आप सब कर सकते। क्विक इंस्टेंट फूड, मैगी 2 मिनट में रेडी। भगवान को पता है आज मुझे भोग में क्या लगाएंगे लोग, समय ही नहीं है, पानी में उबाल के मैगी दे देंगे। मैं भी क्या करूंगा, छोटा बन जाऊंगा, 5 मिनट में परिक्रमा। श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की।